डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात सोएम का बाब नंबर 8 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है खुराक। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हम सफ़ा नंबर 45 से लेके सफ़ा नंबर 48 तक की पढ़ाई कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सफ़ा नंबर 49 से सबक की पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। सेहतमंद ज़िंदगी के अवामिल। सेहतमंद ज़िंदगी का मतलब है तंदुरुस्त और तवाना रहना, ताकि हम रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ चंद ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि तंदुरुस्ती का मतलब है कि हम बीमार ना पड़ें, और तवाना का मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी हो, हम एक्टिव रहें, और जो हमने डेली बेसिस के ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, चलते फिरते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, कुकिंग करते हैं, और बहुत सारे काम जो हम डेली एक्टिविटी में करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ के तौर पे करते हैं, वो सारे करने के काबिल होना। यहाँ बच्चों को बताइए कि जैसे पीछे हमने पढ़ा कि मुतवाज़न ग़िज़ा नशो-नुमा के लिए और तवानाई हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ कुछ और चंद अहम बातें भी हैं जिनका हमें ख़्याल रखना होगा। तो आइए चलकर पढ़ते हैं कि वो अहम बातें कौन सी हैं। पुरसुकून और मुनासिब नींद। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पुरसुकून और मुनासिब नींद है। इससे दिन भर का थका हुआ जिस्म आराम करके दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। डियर टीचर्स, आप यहाँ पे बच्चों को बताइए कि पुरसुकून नींद का मतलब है, पुरसुकून नींद से मुराद है कि जिसमें शोर शराबा ना हो, मुनासिब अंधेरा हो, पुरसुकून माहौल हो, आबो हवा अच्छी हो। इस कंडीशन में जब हम सोते हैं तो हमें पुरसुकून नींद हासिल होती है। हमारा जो सोने वाली जगह है वो आरामदेह हो, तकिया कंफर्टेबल हो, तो ये हमें पुरसुकून नींद देता है। इसके साथ साथ मुनासिब नींद से मुराद ये है कि आप जब सोएं तो कुछ घंटों तक सोते रहें, जिसमें कम से कम 8 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। वर्जिश। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक दूसरी सरगर्मी कम से कम आधा घंटा हल्की फुल्की वर्जिश करना है। तंदुरुस्त, चाको चौबंद और तवाना रहने के लिए वर्जिश ज़रूरी है। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि ऐसी जिस्मानी मुशक्क़त जिससे इंसान तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहता है वर्जिश कहलाती है। ये वर्जिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम एनर्जेटिक रहें। दर्ज झेल वर्जिशें बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। साइकिल चलाना, तैराकी करना, मुख्तलिफ बैरूनी खेल खेलना, मसलन फ़ुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी वगैरह। डियर टीचर्स, अब आगे वो हमें बता रहे हैं कि हम वर्जिश किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो भी एक किस्म की वर्जिश है। जब हम तैराकी करते हैं तो वो भी एक किस्म की वर्जिश है। इसके अलावा जो हम मुख्तलिफ खेल खेलते हैं जिसमें जिस्मानी मुशक्क़त हो, जैसा कि फ़ुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी वगैरह, इन सब खेलों को खेलने से भी वर्जिश हो जाती है, क्योंकि इन सब खेलों में हमें भागना होता है, रुकना होता है, उठना बैठना होता है। तो इन सब चीज़ों से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काम करते हैं और उनसे एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है और हमारी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। इसके अलावा चूँकि हर वक्त बैठे रहने से सेहत ख़राब हो सकती है, इससे नज़र और इम्ले निज़ाम पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए टेलीविज़न, वीडियो गेम और कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना सेहत के लिए नुकसानदेह है। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि हमारी ज़िंदगियों में अब बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले हम वर्जिश ज़्यादा किया करते थे, खेल ज़्यादा खेला करते थे, बाहर ज़्यादा भागा दौड़ा करते थे, लेकिन अब ये रिवाज ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों की जगह टेलीविज़न, वीडियो गेम और कंप्यूटर ने ले ली है। तो आप बच्चों को बताइए कि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अच्छी बात है, मगर इनका बेजा इस्तेमाल बहुत गलत है। ज़्यादा देर बैठे रहने से हमारी नज़र भी कमज़ोर होती है और हमारा अम्ले निज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हज़म करने की जो एबिलिटी रखता है वो उसकी ख़त्म होती जाती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली रूटीन में वर्जिश किया करें। सफाई। सेहतमंद रहने के लिए जिस्मानी सफाई के साथ साथ इर्द गिर्द की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि
एज अ मुस्लिम सफाई हमारा निस्फ ईमान है। अगर हम सफाई पर फोकस नहीं करते, अगर हम सफाई नहीं करते तो हमारा आधा ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम अपनी ज़ाती जिस्मानी सफाई करें बल्कि साथ साथ अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ सुथरा रखें, जिसमें हमारा अपना घर शामिल है, हमारी जो घर के आगे वाली गली है वो शामिल है, अपने हमसायों के भी आगे वाला जो जगह है उसकी भी सफाई की ज़िम्मेदारी कदरे हम तक भी आती है, क्योंकि हम उन जगहों पे फिरते हैं, चलते हैं, वहाँ हम कोई खाने की चीज़ ना फेंकें, रैपर ना फेंकें, इस तरह की गंदगी ना फैलाएं। तो डियर टीचर्स, यहाँ आपने बच्चों को बताना है कि ना सिर्फ हमने अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना है बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की मुकम्मल ज़िम्मेदारी भी हमारी अपनी है। आगे हम चलकर देखते हैं कि हम किस तरीके से ना सिर्फ अपनी जिस्मानी सफाई कर सकते हैं बल्कि इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सफाई के लिए चंद बातें दर्ज झेल हैं। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। डियर टीचर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और ये हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि हम खाने से पहले हाथ धो लें, ताकि जो हमारे हाथों पे जरासीम लगे हैं वो खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म का हिस्सा ना बने। जिस्म और ख़ास तौर पर मुंह और दांतों की सफाई का ख्याल रखें। हम सुबह उठते साथ ही सबसे पहले जो काम करते हैं वो अपना मुंह हाथ धोना और दांत की सफाई करना का है। तो ये एक बहुत ही अहम काम है जिससे हम साफ़ सुथरे रह सकते हैं। बैतुल खुला के इस्तेमाल करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें। यहाँ डियर टीचर्स बच्चों को बताइए कि जहाँ आपने कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालना है वहाँ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने घर का कूड़ा अपने हमसाए के आगे नहीं फेंकना है। बाकायदगी से नहाएं। डियर टीचर्स, नहाना एक बहुत अच्छी आदत है और ये बच्चों को डिटेल में बताएं कि ये बच्चों ने रोज़ाना बाकायदगी से नहाना है। नहाने से जब पानी जिस्म पर लगता है तो ना सिर्फ जरासीम हटाता है वो, बल्कि हमें चाको चबंद और तरोताज़ा भी कर देता है। हफ्ते में कम से कम एक मरतबा नाखून तराशें। अपने खाने पीने के बर्तनों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर हम खाने पीने की बर्तनों की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो गंदगी खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएगी और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होंगी। घर से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक पर मास्क का इस्तेमाल करें। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि कोरोना के दौर में हमने सीखा कि मास्क पहनने से कैसे हम बीमारियों से महफूज रख सकते हैं अपने आप को और दूसरों को भी, क्योंकि हमारी बीमारियाँ हम तक ही रहें ये भी बहुत ज़रूरी है, वो दूसरों को ना लगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अहम निकात: तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने और नशोनुमा के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। पौधे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। अनाज, फूलों और सब्जियों की शक्ल में पौधे हमें भी खुराक मुहैया करते हैं। जानवरों को खुराक के लिहाज से 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है: सब्ज़ीखोर जानवर, गोश्तखोर जानवर, हमाखोर जानवर। हमारे जिस्म को तवानाई मुहैया करने का सबसे अहम ज़रिया कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ताज़ा फलों के अलावा खुश्क फल भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमें अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखना बेहद ज़रूरी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।